सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज और एंटरटेनमेंट, और उसके बाद आप बेल बटन दबाइए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट चैनल। और एक न्यूज़ आ रही है कि हमारा जो रेनॉल्ट की जो डस्टर गाड़ी है, उसकी जो एन कैप रेटिंग है, जो नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है, जो ग्लोबल एन कैप है, उन्होंने इसका क्रैश टेस्टिंग किया है और उसका जो रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूँ। पर मैं पहले एक बात बता दूँ आपको कि जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी गाड़ी जो है वो ग्लोबल एनकैप में टेस्टिंग के लिए देते हैं। उनसे ये कोई रूल नहीं है कि हम कोई भी ग्लोबल एनकैप वाला उनसे जाकर क्रैश टेस्ट के लिए गाड़ी मांगेगा या कुछ इस तरह का कोई रूल नहीं है। मैन्युफैक्चरर जब अपनी मर्ज़ी से गाड़ी देना चाहता है उसी टाइम पे वो टेस्टिंग करवा सकता है। ओके, पर इसमें भी अमेंडमेंट हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। तो रेटिंग क्या है ग्लोबल एनकैप में रेनॉल्ट डस्टर की? जिनके इन्होंने दो मॉडल्स पे टेस्टिंग करी। एक तो जो सिंगल एयर बैग ड्राइवर साइड आता है टॉप मॉडल, दूसरा इनका जो स्टैंडर्ड मॉडल है एसयूवी। ओके, जो स्टैंडर्ड मॉडल एसयूवी है तो यू विल सरप्राइज कि उसमें जो रेटिंग है इनकी वो 0 क्रैश रेटिंग है। और जो एयर बैग वाला जो इनका मॉडल है एसयूवी, डस्टर एसयूवी एयर बैग मॉडल ड्राइवर साइड, उसमें इनको 3 स्टार मिले हैं। और जो इनकी बैक सीट में जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम रहता है उनमें इनको 3 स्टार मिले हैं। ओके, अब बात करते हैं कि यही गाड़ी की जब ग्लोबल एनकैप ने भारत में जब इस गाड़ी की टेस्टिंग करी तो उन्होंने इसको फर्दर एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश करी और इनको एक लैटिन, जो कि अमेरिका में लैटिन एनकैप है, जैसे हमारा भारत एनकैप है तो होता है वैसे ही वहाँ पे अमेरिका में एक लैटिन एनकैप है, तो ग्लोबल एनकैप ने इसकी टेस्टिंग वहाँ जाकर भी करी। तो उन्होंने जो इनका टॉप मॉडल था ड्राइवर साइड एयर बैग वाला, उसकी टेस्टिंग वहाँ पे करी। और क्या रिजल्ट आया उस पर, वहाँ उसमें उसको वहाँ पे 4 स्टार रेटिंग मिली। और 4 स्टार रेटिंग इस यहाँ पे मिली, सेम गाड़ी थी, सेम चीज़, बट जहाँ पे उन्होंने जब उनको पता लगा कि इसका 4 स्टार क्यों आया, तो 4 स्टार इसलिए आया क्योंकि जो एयर बैग जो लगाया था, जो अमेरिका में जो लॉन्च डस्टर हुई है उसमें जो एयर बैग है वो जो इंडिया की गाड़ी जो इंडिया में लॉन्च हुई है डस्टर, उस गाड़ी के एयर बैग से वो साइज़ में थोड़ा बड़ा है। मीन्स जो इंडिया में लॉन्च हुई है गाड़ी उसका एयर बैग छोटा है, जो अमेरिका में लॉन्च हुई है डस्टर उसका एयर बैग का साइज़ बड़ा है। तो ये क्या है, मतलब कहीं ना कहीं पता नहीं इंडिया के साथ सेफ्टी के सिस्टम पर जो है इन्होंने मतलब एक मजाक बना रखा है, या पता नहीं सेफ्टी के लिहाज पर इंडिया को ये अभी भी मतलब बहुत लो लेवल पर देखते हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमारा इसके जनरल सेक्रेटरी हैं डेविड वार्ड, उन्होंने भी यही कहा है कि इंडिया में जो भी इंडियन कार्स जो भी आ रही हैं, और ये बहुत दुख की बात है कि ये इनकी रेटिंग लगातार 0 आ रही है गाड़ियों की, और इनको इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी चाहिए। एक हमारे रोहित बोलूजा जी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के जो प्रेसिडेंट हैं रोहित बलूजा जी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि जैसे इंडियन हाईवेज़ पर जो गाड़ियाँ दौड़ती हैं तो लगभग अगर हम हैचबैक की बात करें तो हैचबैक भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, मिनिमम 80 या 1000 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो कंपनियों को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर इंडियन हाईवेज़ इस स्पीड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं कि हाँ हाईवेज़ इतने अच्छे हैं इंडिया में कि हम इतनी स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं, तो इंडिया की जो सेफ्टी वाइज जो गाड़ियां हैं वो उतना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं दे पा रही हैं, उतनी रेटिंग क्यों नहीं ला पा रही हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि जो पुरानी कारें हैं वो उनकी जो रेटिंग है वो कंपल्शन कर दी जाएगी 2019 में, कि सब गाड़ियों को जो पुरानी गाड़ियां हैं 2019 में उनकी एनकैप टेस्टिंग जो है वो होगी, और जो न्यू गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं उनकी 2017 में जो है वो एनकैप जो है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ जो है वो सुनने में आ रही है और ये शायद कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाए। तो वही बात है कि जब भी कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है
सेम कंपनी सेम कार, और वही कार जब यूरोप में लॉन्च होती है, अमेरिका में लॉन्च होती है, तो उसमें ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड, ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे मैं एयर बैग की बात करूँ तो उसमें एयर बैग साइज़ बढ़ा दिया, इंडिया में जो लॉन्च करी उसमें एयर बैग साइज़ छोटा दिया। ऐसे ही पता नहीं कितनी चीज़ें वहाँ पे कम ज़्यादा करते हैं ये वहाँ। मैं एक्चुअली यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है, जो भी है, अमेरिका में भी लोग सेफ्टी के प्रति, सेफ्टी के लिए कॉन्शियस हैं, सेफ्टी को ज़्यादा मायने रखते हैं, देते हैं। और इंडिया में जबकि लोग माइलेज के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, माइलेज कितनी देती है। तो ये इंडिया के लोगों को भी कहीं ना कहीं शायद इस चीज़ के ऊपर सोचना ज़रूरी है कि माइलेज से पहले वो सेफ्टी देखें गाड़ी में आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या दिए जा रहे हैं, सेफ्टी चीज़ें, सेफ्टी फीचर्स क्या क्या दिए जा रहे हैं। तो ये था आज के लिए लेटेस्ट न्यूज़ डस्टर के ऊपर, रेनॉल्ट डस्टर के ऊपर सेफ्टी रेटिंग। तो thank you guys, stay tuned and subscribe my channel if you like the video. Thank you so much. Good night.